चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। द्रव्य छह होते हैं: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है। इसमें से चार द्रव्य हमेशा शुद्ध रहते हैं। शुद्ध का मतलब जो विभाव में नहीं जाते, जो दूसरों के प्रभाव में नहीं आते, जो जैसे हैं वैसे रहते हैं, जो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। ऐसे चार द्रव्य हैं जो हमेशा शुद्ध रहते हैं: धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य को ग्रहण नहीं करता, न उसके भाव को ग्रहण करता है, न काल के भाव को ग्रहण करता है। वो किसी के भाव को, वो जैसा है वो वैसा रहता है। ऐसे ही अधर्म द्रव्य भी है, प्रभाव में नहीं आता है, प्रभाव में नहीं आता है, किसी और के प्रभाव में नहीं आता है। काल द्रव्य है, काल को तुम कितना कहो भैया थोड़ा स्पीड बढ़ा अपनी, हैं, हाँ मुझे जल्दी पहुंचना है, मैं जल्दी बड़ा होना चाहता हूँ। वो ऐसा है कि मैं अभी 10 साल का, कोई बच्चा कहे मैं अभी 10 साल का हूँ और मैं जल्दी से 50 साल का या 20 साल का या 25 साल का होना चाहता, तू अपनी जरा सी स्पीड बढ़ा ले। वो बच्चा काल द्रव्य से कहे तो काल कहेगा मैं एक क्षण यहाँ से वहाँ नहीं हो सकता हूँ। जो समय जब आना है वो तभी आएगा। तुम गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर सड़क में चलने के समय को कम ज़्यादा कर सकते हो, मगर जो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 घंटे में 60 ही चतुर्थ काल में भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होंगे। एक कम और ज़्यादा होने वाले नहीं है। काल द्रव्य तुम्हारे प्रभाव में आने वाला नहीं है। उससे भगवान भी कहें तो काल द्रव्य भगवान की बात भी मानने वाला नहीं है। पहली बात तो भगवान अपनी बात किसी से मनवाते नहीं है, वो अपनी बात अपने से मनवाते हैं। वो अपने में रहते हैं, वो दूसरों में रहते ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन एक कल्पना है कि यदि भगवान भी काल द्रव्य से कहे कि भैया कि 24 घंटे में कितने मिनट होते, थोड़े कम और ज़्यादा कर दे, तो वो करने वाला नहीं है। काल द्रव्य किसी के प्रभाव में नहीं आता है। ऐसे ही आकाश द्रव्य है। आकाश जानते हो कहाँ है आकाश? अरे बोलिए ना, जो ऊपर दिखता है ना, उसको क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने जैन धर्म नहीं पढ़ा है। यदि जैन धर्म पढ़ा होता तो उसको तो आकाश कहते ही कहते, लेकिन संसार का जितना खाली स्थान है वो सभी आकाश द्रव्य है। चाहे ऊपर का हो, चाहे नीचे का हो, चाहे आगे का हो, चाहे पीछे का हो, चाहे हमारे कान के अंदर का खाली स्थान हो, चाहे नाक के अंदर का खाली स्थान हो, जितना खाली स्थान है वो सब आकाश द्रव्य कहलाता है। और आकाश का काम क्या है? जो अन्य द्रव्यों को, अन्य 5 द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। जो परिवर्तन कराता है वो काल द्रव्य है। जो चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायक होता वो धर्म द्रव्य है। जो ठहरते हुए जीव और पुद्गल को ठहरने में सहायक होता वो अधर्म द्रव्य है। अब बचे 2 द्रव्य, जीव और पुद्गल। अब उनकी व्याख्या करनी है। आज व्याख्या करेंगे स्वभाव पर। किस पर? स्वभाव पर। तो धर्म द्रव्य का स्वभाव है चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में सहायता देना। अधर्म का स्वभाव है ठहरने में सहायता देना। काल का स्वभाव है परिणमन। आकाश का स्वभाव है स्थान देना। आकाश का स्वभाव है स्थान देना। जीव का क्या स्वभाव है? स्वाद्रव्य,
स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। अब लास्ट वाला है स्वभाव। स्व यानी मैं, जीव द्रव्य, जीव तत्व, मैं, मेरा भाव क्या है? बोलिए, आप जीव हैं कि नहीं है? पहले तो ये निर्णय कर लो, आप जीव हैं या नहीं है? कितने जीव हैं? हाथ उठाकर बताइए मुझे, कितने जीव बैठे इस मंदिर में? आत्मा, अच्छा तुम आत्मा हो, जीव नहीं हो। अरे वाह, ये तो और अच्छी उत्कृष्ट बात हो गई। हमारे मनोज भाई को समझ में आ गई। इतने दिन से प्रवचन सुनते सुनते, रोज प्रवचन रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करते करते सुनते भी हैं, और सुनते हैं तो ये बात तो समझ में आ गई कि मैं आत्मा हूँ। अब ये भी सुन लो कि आत्मा और जीव, आत्मा, जीव, चेतन, चित्त, ची, ये सभी नाम आत्मा के हैं। ये सभी नाम आत्मा के हैं। गुणों की अपेक्षा से ये पर्यायवाची नाम कर दिए हैं। और बाकी अब बताओ, अब आप जीव हो कि नहीं हो? अच्छा, आत्मा से जुड़े हुए जीव हो। अरे वाह, इनकी तो और बुद्धि आगे चली गई। मैंने बताया कि पर्यायवाची नाम है, इनकी बुद्धि आगे चली गई। आत्मा से जुड़े हैं नहीं, आत्मा का नाम ही जीव है। जैसे कि कोई बच्चा है तो स्कूल में कुछ और नाम लिखा के आते हैं और घर में कुछ और नाम बोलते हैं तो उसी के ना। ऐसे ही आत्मा है, ऐसे ही जीव है, ऐसे ही चेतन है ना? तो आप सब जीव हैं। अब जीव का क्या स्वभाव है, आत्मा का क्या स्वभाव है? बाकी चार द्रव्य के स्वभाव तो मैंने बता दिया आपको। अब जीव और पुद्गल के स्वभाव देखने हैं। तो आत्मा का क्या स्वभाव? आपने कहा मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, तो आपका स्वभाव क्या है? हैं? सुख दुख का अनुभव करना आपका स्वभाव है, ठीक है। और जानना देखना स्वभाव है। और ज्ञान ग्रहण करना अपना स्वभाव है। और हाँ बोलिए बोलिए, डरिए मत, डरिए मत। जब तक हम अंदर की जिज्ञासा को बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक अंदर के विचारों को बाहर नहीं निकालेंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें आता क्या है, हमने इतने दिन प्रवचन सुना क्या है। ये तो पता चलनी है कि मैंने क्या सुना, क्या आया मेरे अंदर। इसलिए बताना जरूरी है कि आपका स्वभाव क्या है। आत्मा में लीन रहना और स्वाध्याय करना स्वभाव है। और पाप, जोर से बोलो, पाप करते हैं तो पाप करना स्वभाव हो गया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम। ये है हमारा स्वभाव, जानना और देखना। ठीक है। जल का स्वभाव शुद्ध है, शीतल है, शांति है। जल की तरह तो जीव है, फिर क्यों अशांत है। जानना देखना शांत रहना, जानना देखना शांत रहना, ये हमारा स्वभाव है। भगवान है, भगवान जान रहे हैं, देख रहे हैं, मगर उठापटक नहीं कर रहे हैं, मगर राग द्वेष नहीं कर रहे हैं। जानना और देखना, और जानने देखने में राग द्वेष आना, दोनों में अंतर है। जहां राग द्वेष आया वो विभाव हो गया, और जहां राग द्वेष नहीं आया, जान लिया देख लिया और राग द्वेष नहीं आया, स्वभाव हो गया। संसार में इतनी सारी चीजें हैं, आप किस किस को जानते और देखते हैं, और किस किस में राग द्वेष करते हैं, है ना।
जैसे चूना है, चूने का रंग कौन सा है? सफेद, ठीक है। हल्दी का रंग कौन सा है? पीला। अब दोनों को मिला दो, हैं? गेरुआ हो जाएगा। लाल भी कह दो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्दी चूना कम ज़्यादा हो जाए तो लाल भी हो जाता है, और हल्दी चूने में कुछ ज़्यादा कम हो जाए तो उसका कलर और भी चेंज हो सकता है ना। यानी कलर चेंज हो गया। सफ़ेद ने अपना रंग छोड़ दिया और पीले ने अपना रंग छोड़ दिया, और एक तीसरा कलर आ गया। ऐसे ही हमारी आत्मा जब बाहर की चीज़ों से अटैच होती है और बाहर की वस्तुएं हमें ग्रहण करती हैं, तो फिर स्वभाव में ना पुद्गल रहा ना चेतन रहा, दोनों का तीसरा भाव बन गया विभाव, और उसमें आ गया राग द्वेष। क्या आ गया? राग द्वेष। और राग द्वेष में आ गया मोह, और मोह से ये सब चीज पैदा हो गई। क्या क्या? फिर जहाँ राग द्वेष मोह आ गया, फिर वहाँ क्रोध पैदा हो गया, वहाँ मान पैदा हो गया, वहाँ मायाचारी पैदा हो गई, वहाँ लोभ पैदा हो गया, वहाँ पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पैदा हो गया, वहाँ पर तेरा मेरा पैदा हो गया, वहाँ पर ईर्ष्या, चुगली पैदा हो गई, वहाँ ये सारी चीजें आ जाती हैं। जब पुद्गल और जीव, कर्म क्या है? पुद्गल हैं, और हम जीव चेतन हैं। और जब ये दोनों मिल गए तो फिर वो राग द्वेष का परिणाम आ गया, और ये परिणाम आया और हमने अपना स्वभाव छोड़ दिया। तो मेरा स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा, केवल जानना और देखना। लेकिन हम जानने और देखने के साथ में मालिक बन जाते हैं। ये मेरा है और ये तेरा है, तेरा खराब है, मेरा अच्छा है। बस हम जहाँ ये अच्छे और बुरे का निर्णय करते हैं, जहाँ हम इस निंदा और चुगली में फंसते हैं, जहाँ हम तेरा और मेरा में फंसते हैं, बस कर्म बंध वहीं से शुरू हो जाता है। और तेरा और मेरा छोड़ा, बस कर्म वहीं रुक जाता है। कर्म को रोकने का एक ही उपाय है कि मन को अपनी आत्मा में लगाना, मन को स्वयं में लगाना, मन को बाहर से अटैच नहीं करना। और उस बाहर में मेरा शरीर क्यों ना हो, यदि मेरा मन मेरे शरीर में है तो भी कर्म आ रहा है, मेरा मन इससे बाहर है तो भी कर्म आ रहा है, और मेरा मन मेरी आत्मा में है, कर्म रुक गया। तो मेरा स्वभाव क्या है? जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत। परम शांत, ऐसा शांत, एक भी लहर नहीं है, एक भी जरा सी हलन चलन नहीं है, जरा सा स्पंदन नहीं है। ऐसा परम शांत 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 चेतन अपने में आ जा, अपने में बैठ जा, अपना हो जा, खुद का हो जा, बाहर में मत जा, पर में मत जा। सारे दुख बाहर हैं। दुख कहाँ है? दुख कहाँ से आते हैं? आत्मा से या बाहर से? नहीं, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, पहले सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप बिना दिमाग के बोल देते हो ना, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तुम दिमाग लगाओ कि आपके पास में कितनी तरह के दुख हैं। चलो एक काम करना, आज डायरी पेन लेना और उसमें दुख लेना कि मेरे पास में कितनी तरह के दुख हैं। बेटे का दुख, बहू का दुख, बीमारी का दुख, पड़ोसी का दुख, समाज वालों का दुख, जमीन का दुख, और ज्वेलरी का दुख, खाने का दुख, और मोटापे का दुख, कमजोरी का दुख, पतले होने का दुख, दांतों का दुख, आंतों का दुख। सारी लिस्ट बनाना आज दुख की कि तुम्हारे पास में कितनी तरह के दुख हैं। ठीक है, फिर अब ये देखना कि इसमें मेरी खुद की आत्मा से कितने दुख आ रहे हैं और बाहर से कितने दुख आ रहे हैं। फिर उसमें टिक लगाते जाना। पड़ोसी का दुख,
कपड़ों का दुख, ज्वेलरी का दुख बाहर, जमीन का दुख बाहर, नोट का दुख बाहर, दुकान का दुख बाहर, बहू का दुख बाहर, बेटे का दुख बाहर, पति का दुख बाहर, शरीर का दुख बाहर। पता चलेगा मेरे द्वारा मुझे एक भी दुख नहीं है, जितने दुख हैं सारे बाहर के हैं। और ये बाहर स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर है। जग में जिसको अपना कहता, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, और व्याकुल का फल व्याकुलता है। सुखी होना है अपने में आ जाओ, दुखी होना है दूसरे में चले जाओ, खूब चले जाओ। जितना ज्यादा दुख चाहिए उतना दूसरे में चले जाओ, और जितना सुख चाहिए खुद में आ जाओ। बोलिए किस किस को सुख चाहिए, अब बताओ। रास्ता मैंने बता दिया, और चलना तो आपको पड़ेगा। भाव आपका है, जीव तत्व आप हैं, आश्रय आपका होता है, कर्म बंध आपको होता है, निर्जरा आपकी होती है, औदैहिक भाव में आप रहते। सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। कर्म जो है वो सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब वो चाहे दुख दे और चाहे सुख दे। ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये कर्म का फल है। आपको बेटा कैसा मिला, ये आपके कर्म का फल है। आपको बहू कैसी मिली, ये आपके कर्म का फल है। आपको मकान कैसा मिला, ये आपके कर्म का फल है। आप किस शहर में रह रहे हैं, ये आपके कर्म का फल है। आपको कितना सम्मान मिल रहा है, ये आपके कर्म का फल है। आपके पास में जमीन कितनी है, ये आपके कर्म का फल है। आप क्या महसूस करते हैं, ये भी कर्म का फल है। और जब तक ये केवल कर्म के फलों को भोगते रहेंगे और नए कर्म के बीज डालते रहेंगे, ये श्रृंखला बढ़ती रहेगी। इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए होता है धर्म, जो हमें सब चीजों से दूर करता है और दूर करके हमें निज में पहुंचाता है। ग्रहों में एक ग्रह होता है शनि ग्रह, उसका काम है परिग्रह से दूर करना। क्या काम है, अरे बोलिए ना, परिग्रह से दूर करना। और किसी को शनि लग जाए, बेचारा अपने आप को बहुत परेशान मानता है। मैं तो सोचती हूँ मुझे लग जाए। और लगेगा कैसे, जब सब छोड़ ही दिया तो लगेगा किस पे, बोलिए ना। एक बार एक कहीं पढ़ा था मैंने कि शंकर जी से किसी ने कहा कि अब आपका कुछ शनि लगने वाला है। जाके बता दिया, बोले शनि आने वाला है आपका। तो शंकर जी के पास जितने सामान थे सब छोड़ दिए, पार्वती को भी दूर कर दिया, बिल्कुल सब कपड़े वपड़े सब छोड़ के सब बिल्कुल अपने ऐसी अवस्था में आ गए कि भाई शनि आए ना। शनि आया ही नहीं। तो जाके पूछा, भाई तू क्यों नहीं गया उनके पास? बोले जो जाके काम मुझे करना था उन्होंने पहले ही कर लिया, अब मैं क्या करूं जाकर उनके पास में? जो काम मेरा था उन्होंने खुद ही कर लिया। शनि का काम है परिग्रह से दूर करना, और शनि तुम्हें परिग्रह से दूर करे तुम्हें बड़ा कष्ट होता। क्यों होता? क्योंकि तुम्हारा प्रेम परिग्रह से है। और तुम्हारा प्रेम परिग्रह से ना हो तो फिर सोचो अरे अच्छा हुआ चला गया, मैं खुद तो छोड़ने वाला था नहीं, चलो अच्छा हुआ चला गया। अब भगवान को शनि क्यों नहीं लगता है? उन्हें शनि क्यों नहीं परेशान करता है? उन्होंने पहले ही छोड़ दिया सारा। शनि अब क्या परेशान करेगा? कुछ हो तो परेशान करे, कुछ है ही नहीं है। और दुनिया इसी के पीछे भाग रही है, इसलिए उन्हें लगता है शनि परेशान करता है। और शनि का काम है कि परिग्रह से दूर करके धर्म में लगाना। क्या काम है? जिसका शनि बढ़िया हो, अच्छा हो, और जब लग जाए
तो परिग्रह से दूर करता है, संसार की सच्चाई दिखाता है और धर्म की तरफ मोड़ देता है। ये काम शनि का है। लेकिन बस मोह है, परिग्रह से, धन से, जमीन से, जायदाद से इतना मोह होता है कि हम उससे दूर होना नहीं चाहते। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं होना चाहते तो होगे नहीं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होना चाहते तो ऐसा नहीं कि दूर नहीं होना पड़ेगा, आपको दूर तो होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। क्या? कोई मर कर के देता है, कोई दे कर के मरता है। और ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर हुआ करता है। जो जीते जी छोड़ता है वो ज्ञानी, और जो मरने के बाद छूटे जिससे वो अज्ञानी। तो शनि अच्छा है या खराब है? अरे बोलिए ना, देख लो, अभी बाहर जाके पता चलेगा अच्छा है कि खराब है। हालांकि वर्तमान समय ऐसा आ गया है कि गृहस्थी में रहते हुए यदि आपके पास धन नहीं है तो बेटा बहू भी आपको पूछने वाले नहीं है। जब तक पता है कि पापा के पास में प्रॉपर्टी है पापा के नाम से, तब तक सेवा अच्छी होएगी। अब वो पापा की सेवा नहीं हो रही है, धन की सेवा हो रही है। और पापा ने जिस दिन उनके नाम कर दी, फिर कहे कि पापा हैं, उस दिन के बाद से पता चलेगा पापा की रोटी आधी हो गई, समय पे चाय नहीं मिल रही है। पापा ला तो रहे हैं, बार बार मत कहा करो। और जब तक प्रॉपर्टी नहीं मिली थी, पापा क्या बनाऊं आपके लिए, पकौड़ी बना दूं आज आपके लिए। हैं, ये पकौड़ी किसको मिल रही है? धन को मिल रही है। धन का समय चल रहा है, जबकि ये धन साथ जाने वाला नहीं है। मैंने एक दिन कहा था कि धन जो है बाहर लगाने वाली दवाई है, और धर्म जो है वो खाने वाली दवाई है। वर्तमान में लोगों ने धन को खा रहे हैं और धर्म को ऊपर से लगा रहे हैं। धर्म को ऊपर ऊपर से प्रेम करते हैं और धन को अंदर से प्रेम करते हैं। अभी फोन आ जाए, भाई साहब जल्दी आओ दुकान पे, मुझे फिर जाना है काम से, और अभी 2 लाख का माल अभी खरीदना है, प्रवचन छोड़ के भाग जाओगे। और स्वाभाविक है, यदि एक ग्राहक तोड़ दिया कल दूसरा ग्राहक नहीं आएगा, अरे उसके यहाँ मत जाना। अब ग्राहकी चलती भी ऐसी है। लेकिन फिर भी अपना समय फिक्स करो कि आपको किस समय स्वाध्याय करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, सामायिक करना है। दुनिया में कितना भी कर लेना रिजल्ट 0 है, और धर्म में थोड़ा भी कर लेना रिजल्ट बहुत है। थोड़ा धर्म करो मगर दिल से करो, आत्मा से करो, आचरण से करो, भावों से करो। और धर्म तो कहीं से करो, जाप से करो, त्याग से करो, माला से करो, कहीं से करो। धर्म हमेशा सब जगह से सुख देने वाला ही है। और ज्यादा सुख चाहिए तो फिर हमारे जैसे बन के आ जाओ। यहाँ महिलाएं हैं, माता जी बन जाओ, पुरुष हैं, महाराज जी बन जाओ। और ज्यादा सुख चाहिए तो अभी आपने यहाँ का स्वाद चखा नहीं है ना, इसलिए आपको वो सब अच्छा लगता है। जिस दिन यहाँ का स्वाद आ जाएगा ना, ये लगेगा मैंने इतना समय क्यों खराब किया घर में। हमारी माता जी कहती है हमेशा, बोले मैंने 13 साल घर में खराब कर दिए, पहले क्यों नहीं आ गई मैं यहाँ पे। बहुत पछताती, मैंने 13 साल घर में खराब कर दिए। जो यहाँ मिल रहा है वो दुनिया में कहीं मिलने वाला नहीं है। वास्तविक सुख, इंद्रियों से रहित सुख। अभी आपको सुख मिल रहा कि नहीं? अभी आप सुन रहे हो ना, आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा, सुख मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अब मैं आपको कोई सोने की गिफ्ट नहीं दे रही हूँ, मैं आपको कोई मकान नहीं दे रही हूँ, दुकान नहीं दे रही हूँ, फिर भी आप सुन रहे हो बैठ के, ऐसा क्या मिल रहा है? अरे बोलिए ना, हैं?
जो सच्चाई है वो मिल रही है। झूठ में तो पूरा दिन निकल जाता है, ये सच्चाई जो सुनते हैं ना, कम से कम समझ में तो आ गई कि सच्चाई ये ही है, कम से कम श्रद्धा तो हो गई सच्चाई यही है। अभी चल नहीं पा रहे उस सच्चाई की डगर पर, लेकिन समझ में आ गया है कि ये सच्चाई है, इसलिए आपको प्रवचन अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आपको ज्ञान की बातें अच्छी लग रही हैं, इसलिए मंदिर आना अच्छा लग रहा है। उस जीवन को जी नहीं पा रहे हैं, मगर आपको ये तो समझ में आ गया है कि सच्चाई तो यही है। इसीलिए आपको इसमें खाना नहीं मिल रहा, इसमें सुंदर मधुर संगीत नहीं मिल रहा, इसमें सुंदर चित्र नहीं दिखाए जा रहे, यहाँ कोई एसी नहीं चल रहा, यहाँ आपको इंद्रिय सुख नहीं मिल रहा है, यहाँ सुख मिल रहा है ज्ञान का सुख, आत्मा का सुख। और ज्ञान का सुख यानी स्वभाव का सुख। किसका सुख? स्वभाव का सुख। ये स्वभाव की बातें हैं। अभी स्वभाव में जा नहीं पा रहे हैं, मगर जान रहे हैं कि मेरा स्वभाव ये है। जानने में जब इतना सुख है तो जीने में कितना सुख होगा। इसे जीवन का आधार बनाओ, सामायिक करो। मैंने एक दिन और कहा था, एक सामायिक रोज करो 48 मिनट की, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो, मगर एक सामायिक रोज करो। और उस सामायिक में सारी दुनिया को छोड़कर केवल मैं और भगवान, तीसरा कोई ना हो। और जब भगवान को जान लोगे तो अपनी आत्मा को जान लोगे, और जिस दिन अपनी आत्मा को जान लोगे उस दिन परमात्मा को भी जान लोगे। अभी आप भगवान को नहीं जानते हो, मैं आपसे पूछूं कि भगवान के गुण बताओ, बताओ। चलो प्रश्न आपसे, आप भगवान के दरबार में रोज आते हो, रोज दर्शन करते हो, भगवान के दरबार में आते हो तो उनके गुण, 2-4 गुण बता दो मुझे। क्या गुण है? क्यों आते हैं इनके पास में? क्यों करते हैं इनकी पूजा? क्यों फेरते हो इनकी माला? क्या मिलता है इनकी माला से? क्या मिलता है इनकी पूजा से? क्या मिलता है इनके अभिषेक से? क्या भाव होते हैं जिस समय आप अभिषेक करते हो? शांति, 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 शांति मिलती है। ऐसी शांति तो कोई क्लब में चला जाए वहां भी मिल जाती है। क्या अंतर है बताओ? उसमें वहां जाके भी तुम्हारा मन इस दुनिया से हट गया, नाच कूद में लग गए, और यहाँ आए तो तुम्हारा मन दुनिया से हट गया, थोड़ा सा निर्गंधक्षतान पुष्चार लीजिए कर लिया। अंतर क्या रहा दोनों में? देखो, जब तक भगवान को जानोगे नहीं ना, तब तक आप कहते करंट, तार, इस तार को जब तक, इस लाइट के तार जब तक ये तुम्हारे कनेक्शन नहीं होगा ना, तब तक उसमें करंट नहीं आएगा, और जब तक करंट नहीं आएगा ना तब तक उजाला नहीं होगा। तुम भगवान को भगवान तो मानते हो, भगवान को जानते नहीं हो। आप इनसे अपना तार जोड़ो, और जब इनसे तार जोड़ लोगे तो इनमें से जो आएगा ना, अंदर की लाइट जल जाएगी, अंदर का ज्ञान हो जाएगा। अभी श्रद्धा है, अब उसे ज्ञान में और परिवर्तित करो। अभी तुम श्रद्धा के कारण आते हो, अब क्यों आते हो इस प्रश्न का उत्तर भी खोजो शास्त्रों में, पूछो साधुओं से कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, क्या करना चाहिए मंदिर जाके, और भगवान को देखकर क्या सोचना चाहिए। शिरोमणि नहीं उठाएगा तो काम कैसे चलेगा? आज मैंने क्रोध किया था तो उसका क्या रिजल्ट आया, यदि नहीं करता तो क्या काम चल सकता था? ऐसे खुद से बातचीत करनी है। उठाइए हाथ, महिलाएं उठाएं। महिलाएं भी क्या गुस्सा नहीं करती क्या? हाँ, इनका गुस्सा तो और बढ़िया वाला होता है। उठाइए हाथ, बड़ी उम्र की महिलाएं ज्यादा उठाएं। उठाइए हाथ। बाबूजी, चश्मा वाले बाबूजी, आपकी उम्र तो बहुत हो गई, अब तो सब छोड़ के बैठो ध्यान में। इतनी देर से क्या बता रही हूं मैं?
आज का प्रवचन शाम को फिर से सुन लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। शाम को उठाइए हाथ, अच्छे से उठाइए हाथ, अच्छे से और अच्छे से, पीछे वाले। हाँ, 1 महीने का नियम है और आप कोशिश करना कि इसे 1 वर्ष पर पहुंचा दो। और जब ये नियम छोड़ोगे तो मेरे पास आके मुझे वापस करके जाना, ठीक है। और जो टीवी में देख रहे हैं वो भी नियम ले लें, हाथ उठा लें। बहुत बढ़िया। बताओ, टिक के नहीं बैठा जाता। उम्र 60 की हो गई, 70 की हो गई, 80 की हो गई, एक सामायिक नहीं करी जाती। तुमसे 48 मिनट टिक के नहीं बैठा जाता। तुम्हारा मन तुमसे नहीं पकड़ा जाता। क्या तुम्हारा कंट्रोल खुद पर है? दुनिया को कंट्रोल में करना चाहते हो, खुद को कंट्रोल में नहीं करते हो। एक कंट्रोल करने की चाबी है जो मैंने बताई है। सबको वो मेरे वश में हो जाए, वो मेरी मानता नहीं है, वो मेरी सुनता नहीं है, वो मेरे हिसाब से नहीं चलता। खुद को तो चला लो अपने हिसाब से। अरे बोलिए ना। और जो खुद के वश में नहीं है, दूसरा उसके वश में कैसे आएगा? तुम भगवान के वश में क्यों हो? क्योंकि भगवान खुद के वश में है। हाँ, जो प्रवचन में सुनते हैं उस पे देखो, उस पे चिंतन कर लेना, उस पे जान लेना, बस समझना है खुद को। नहीं नहीं, टिको तो सही एक बार, आप इसका रिजल्ट देखना। नहीं, मैं वास्तव में कह रही, इसका रिजल्ट देखना आप। चलो आपके लिए छूट है 10 मिनट की बस, लेकिन बैठना तो आपको 30 मिनट है। 10 मिनट ध्यान कर लेना और 20 मिनट कुछ और कर लेना, ठीक है। हाँ, लेकिन शुरू करो अब, लेकिन बढ़ाना घटाना नहीं। चलिए, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। घड़ी में टिक टिक का, नहीं होने में चिक चिक का, और करने में सामायिक का। तलवार में म्यान का, जीवन में ज्ञान का, और करने में ध्यान का। प्रभु के समक्ष सब कुछ वारने का, अपने आप को तारने का, और प्रभु को निहारने का। नदी में नाव का, शरीर में पांव का, और आत्मा के स्वभाव का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और अपने स्वभाव में आने का। और शब्द बोलिए। अनुभूति, होने में अच्छी गति का, सुधरने में मति का, और होने में आत्मा की अनुभूति का। बता दिया ना, बता दिया। और चंचलता, अच्छा, नहीं होने में खता का, घर के पता का, और छोड़ने में चंचलता का। चापलूस, अच्छा, देशों में रूस का, सेठों में कंजूस का, और नहीं होने में चापलूस का। बोलिए 24वें भगवान की। में राग का, खाने में साग का, और संतों में वैराग्य का बड़ा ही महत्व है। अहंकार को छोड़ने का, ट्रेन को मोड़ने का, और मंदिर में हाथ जोड़ने का बड़ा ही महत्व है। देश की माटी का, पुलिस स्टेशन में लाठी का, और जीवन में समाधि का बड़ा ही महत्व है। ज्ञानियों में ज्ञान का, पढ़ाई में विज्ञान का, और स्वाध्याय में ध्यान का बड़ा ही महत्व है। खेलों में क्रिकेट का, कसरतों में योगों का, और शास्त्रों में अनुयोगों का बड़ा ही महत्व है। सम्यक्त्व में श्रद्धा का, चारित्र में क्रिया का, और क्रिया में अहिंसा का बड़ा ही महत्व है। बाग में फूल का, पेड़ों में मूल का, और इंसानों में उसूल का बड़ा ही महत्व है। का, स्त्रियों में आभूषण का, और आरिकाओं में स्वस्ति भूषण का बड़ा ही महत्व है। खाने में गूजा का, सिल्ली में सूजा का, भगवान की पूजा का बड़ा ही महत्व है। का, आकाश में तारा का,
करने में भगवान की शांति धारा का बड़ा ही महत्व है। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और मेरी गुरु माँ के मुस्कुराने का बड़ा ही महत्व है। चलने में पाठ का, मित्रों में साथ का, करगुआ जी के पार्श्वनाथ का बड़ा ही महत्व है। आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, कर्मों में भगवान का अभिषेक करने का बड़ा ही महत्व है। पक्षियों में काक का, महलों में बाग का, जैन धर्म में त्याग का बड़ा ही महत्व है। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।